गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, गोरक्षा के नाम पर लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। और गोरक्षा के नाम से जो गुंडागर्दी फैला रखी लोगों ने, भैया किसानों को रोका है और लोगों पे पैसा वसूली करा है। आए गोरक्षा, अब वो आए नहीं यहाँ। अगर उनको कार्रवाई करानी था उनको बताओ, अधिकारियों को प्रमाण दो कि ये भैया गोकसी के लिए लेके जा रहे थे। ये सरकार ने एक गोरक्षा टास्क के नाम से एक फोर्स बना दी है और वो लोग अवैध वसूली करते हैं। अभी शराब पीते ही है, बकवास करते हैं, मारने की धमकी और अवैध वसूली 10,000 मांगे। ऐसे किसी के पीछे हिंदू या हिंदुस्तानी लगाने से महान नहीं होते। आप लोग महान काम करो, किसी आम जमींदार को, मजदूर को तंग मत करो। और जो किसान है जिसके बैल रोक लिए गए थे, उस किसान को अभी यहाँ से बैल और किसान को इज्जत के साथ वो छोड़ा गया है। डीएसपी साहब ने आके बाकायदा हमें कहा है कि हम एफआईआर दर्ज करने लग रहे हैं, एफआईआर की कॉपी थोड़ी देर में हमें उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से गाय के नाम पे एक पूरा ही यहाँ गिरोह चला हुआ है, गौरक्षा टास्क फोर्स के नाम से या गौरक्षक के नाम से, जो किसानों की गाय को छीन लेता है, उनको गौशाला में रोक देता है और उन पे पैसे मांगता है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। तो अलग अलग किसान संगठनों के लोग हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा में काम करते हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं ऐसे गौरक्षा टास्क फोर्स के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ में। जो कल मोची चौबारा के जो बैल पकड़े गए थे, उनको उनके पक्ष में ये लोग आए हैं। तो एक बार जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार मामला बता दीजिए, आप यहाँ आए हो, अभी क्या कार्रवाई हुई? मामला जो हमारे किसान है, जो बैलों को राजस्थान के अंदर जो मेला लगता है वहाँ ले जा रहे थे, मोचीवाड़ा गांव के किसान थे और बढ़िया बैल ले रहे थे। और जो ये गोरक्षा के नाम से जो गुंडागर्दी फैला रखी लोगों ने, भैया किसानों को रोका है और लोगों पे पैसा वसूली करा है। तो कल शाम का मामला है, तो यहाँ बाईपास पे वहाँ रोके थे किसान। तो सर एक बार नाम बता दीजिए अपना। मैं विजेंद्र भंबू। विजेंद्र, आप सुबह से यहाँ आए हुए हो जी। कि पुलिस की अभी क्या प्रोसेस रही है? पुलिस की प्रोसेस तो अभी ये है जी, एसएचओ साहब से बात हुई है किसान संगठनों की, और वो कह रहे हैं कि उनको मतलब लिखित में शिकायत दे दी है, उस पर कानूनन कार्रवाई वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी आप रुको, वो उच्च अधिकारियों से बात करके कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जो गौ रक्षा के नाम पे जो यहाँ एक चौड़ा उड्डे, उन पे रक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पे भी केस दर्ज होगा? हाँ, उन्हीं पे होगा सर। बाकी ये तो आम किसान है, अपने बैल एक मेले में लेके जा रहे थे और रात को ये सरपंच साहब हैं, भाई साहब इनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके उस एरिया में उन्होंने रोका हुआ है। तो मैंने संदीप भाई से बात करी, हमने इनसे मतलब कांटेक्ट किया, तब पुलिस इनको थाने में ले आई थी। अब आपने भी देखेंगे और मतलब जो भी कोई जानकार है वो देख ले, वो बैल मतलब भाई मतलब बैल कितनी बढ़िया क्वालिटी के बैल हैं वो। और ये लोग रात को तो ये कह रहे थे कि हम गोरक्षा कर रहे हैं। अब वो बैल कल रात से वहाँ धूप में बंधे हुए हैं, अब सारी रात निकल गया, सारा दिन धूप में। अब हम लोगों ने आके उनको पानी पिलाया है। बैलों को पानी आप लोगों ने पिलाया? हाँ, हमने पानी पिलाया है, चारा उनको डाला है। कहाँ है गोरक्षा? अब वो आए नहीं यहाँ। अगर उनको कार्रवाई करानी था उनको बताओ, अधिकारियों को प्रमाण दो कि ये भैया गोकसी के लिए लेके जा रहे थे। ये कुछ नहीं है, केवल और केवल अपना जेब भरने की। ये जो खजान हिंदू लगा रहे हैं, हिंदू का मतलब ये नहीं होता किसी को तंग करे। हिंदू तो सारे धर्मों को अपने साथ लेके चलने वाला धर्म है। ऐसे किसी के पीछे हिंदू या हिंदुस्तानी लगाने से महान नहीं होते। आप लोग महान काम करो, किसी आम जमींदार को, मजदूर को तंग मत करो। अगर असल में गोकसी के लिए है तो आप प्रमाण दो। और फिर इनको क्या ठेकेदारी है, मतलब ये इनको किसने ठेकेदारी दे दी कि ये किसी की व्हीकल रुकाएंगे, चेक करेंगे? अगर किसी को इनको ये लगता है कि गोकसी के लिए गायें ले जाई जा रही है तो पुलिस बैठी है, संबंधित चौकी थाना में, कंसर्ट जो चौकी थाना है उसमें इन्फॉर्मेशन दो, पुलिस कार्रवाई करेगी। तो संदीप, जिस प्रकार से ये लगातार मामले हैं, 2 दिन पहले भी 8 गायों को पकड़ा गया जो बहुत अच्छी नस्ल की गायें थी, वो भी हमने देखा है, और आज इनको फिर पकड़ लिया गया। तो ये लोग हैं कौन? इनको क्या लाइसेंस मिला हुआ है इसे रोकने का? देखिए, सरकार ने एक गोरक्षा टास्क के नाम से एक फोर्स बना दी है और वो लोग अवैध वसूली करते हैं। अभी जो ये मामला है, अभी आप जो बोल रहे हो कि 8 गायें का, वो 8 गायें बिल्कुल ऑस्ट्रन फ्रीजन नस्ल की गायें जिनमें 20-20 लीटर से ऊपर दूध था। उन गायों को पकड़ के इन्होंने और उनसे पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए क्योंकि आम जमींदार है, वो डब्बावाली के इलाके से गायें खरीद के लाया था। इन्होंने यहाँ पकड़ ली, पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो उनको उठा के यहाँ थाने में बुला लिया, मारपीट करी। और अभी वो बेचारे फिर रहे हैं, कहीं जमानत कराते, कहीं सुपरदारी कराते। और ये जो मोचीवाड़ी का मामला है, ये तो भाई साहब ये तो खुद बैल तैयार करते हैं।
ये आम जमींदार 3-3 एकड़ किले के जमींदार खुद बैल की नस्ल तैयार कर नागौर का जो मेला है, बहुत बड़ा मेला है, वहाँ पर ये अपने बैलों को लेके जा रहा था। रात को 3 बजे इनकी गाड़ी रोकी गई है। बताओ कौन सी सुप्रीम कोर्ट की फैक्स आई हुई है इनके पास भी? आप किसी की गाड़ी रोक लोगे? मुझे एक बात और बताओ कि जैसे वो आए हैं बुन्ना की तरफ से आए हैं, तो बीच में टोल भी है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है किसी को भी, वहाँ पुलिस की गाड़ी भी रहती है, तो टोल पे रोका जा सकता है। ये वहाँ क्यों रोकते? हर बार आ रही है नगर के आसपास रोकते। ये इलाका देखते हैं, सुनसान इलाका, जहाँ वहाँ पर ये उनसे कहते हैं कि आप पैसे दे दो, पैसे दे दे तो छोड़ देते हैं और फिर आगे फ़ोन कर देते हैं, फिर वो अगले वाले पैसे मांगते हैं, फिर वो आगे फ़ोन कर देते हैं। इस तरह बिल्कुल इन्होंने अपना धंधा चला रखा है, अपनी जेबें बन लग रही है। सरकार का इन पर शय है, सरकार की उस पर सरकार इनकी मदद कर रही है, इनको हथियार उपलब्ध करा रखे हैं। गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, गोरक्षा के नाम पर लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है और ये बिल्कुल खतरनाक है। आज हमने इसी मामले को लेकर कि एक आम जमींदार अपनी रिश्तेदारी में पशु छोड़ने का चोर हो गया है। भैया आप अपनी बहन के कोई भैंस या गाय लेके जा रहे हो तो ये रोक के खड़े हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार के तुम भैंस छोड़ने के लिए कुछ भी लेके जा रहे हो तो ये रोक लेते हैं और पैसे मांगते हैं, धक्का करते हैं, मारपीट करते हैं। इसके खिलाफ आज हमने थाना सदर में हमने धरना लगा रखा है। अभी SHO साहब से हमारी बात हुई, SHO साहब ने विश्वास दिलाया है कि मेरे को 10 मिनट दो, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर बैठे हैं और पक्के तौर पर FIR कराएंगे। 506 का मुकदमा, जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा, अवैध वसूली का मुकदमा, डकैती के पैसे खोसे, उन सब के इन पे पर्चा दर्ज करवा के जाएंगे, वरना हम यहाँ पे बैठे हैं। सर क्या नाम आपका? मैं महेंद्र सिंह बैनवाड़ हूँ, मोचीवाड़ी से भाई साहब है। आपका गांव से ही ये किसान मेरे गांव का ही मामला है और जो आदमी पकड़े इनने हमारे गांव का एक्स पंच है, वो सम्मानित व्यक्ति हमारे गांव का, वो अपने नागौर मेले में अपने बछड़े लेके जा रहा था। अपने घर तैयार करता है, खेती बाड़ी का काम करता है वो। और इन्होंने जो हमारे गांव में भी एक संगठन बढ़ा हुआ है, पगड़ी समाज जट्टा किसान समिति हरियाणा का, तो हमारे को पता चला भाई इनको रात को 1:30 बजे थाना में लेके आए और सुबह हमारे पास फ़ोन गया भी इस तरह उनको थाने में गोरक्षक के नाम पर जो धंधा करते हैं, जो मारपीट वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उन्होंने इनको रोक लिया। तो सवेरे मेरे गाँव की पूरी पंचायत और पूरी इकाई और आसपास के जितने भी हमारे संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी साथी हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। SHO साहब से बात हुई है भी जी उनको लाइसेंस किसने दिया? रात को 1:30 2 बजे गाड़ी रुका लेते हैं वो, उनके पास किसने लाइसेंस दिया उनको रोकने का? हालांकि जो हमारा पंच था, हमारे गांव का जो व्यक्ति था जो बैलों को लेके जा रहा था, वो बाकायदा लेटर पैड पंचायत की ले रखी थी और पंचायत की मोहर थी उसके ऊपर है, उसमें उन्होंने मान्य नहीं कराया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ सर, ये जो लोग हैं ये कोई अलग देश से तो आए नहीं होंगे जो गाय के नाम पे कर रहे हैं, वो भी तो आसपास के होंगे। भाई साहब हम यही बात उन तक पहुंचाना चाहूँ भैया, तो वो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं या हम लोग पाकिस्तान से हैं? उनको कम से कम ये देखना चाहिए। इस बंदे ने बता दिया मैं मोचीवाड़ी गांव से हूँ और वो जो लोग हमारे आसपास के गांव के हैं, हर किसी आदमी के पास सभी का टेलीफोन मिल जाता है, मोची गांव में वेरीफाई कर ले, या हमारा बुन्ना थाना लगता है, बुन्ना थाना में वेरीफाई कर ले भी इस तरह सरपंच से आप वेरीफाई करो जी मोची गांव से ये बैल लेके जा रहे किसान के उनके हैं, तो वो वेरीफाई कर ले उस चीज़ का। लेकिन वो एक अपनी अलग सी गुंडागर्दी, पैसे वसूली करने का धंधा उन्होंने चला रखा है। और जो पंच साहब ने बताई, उन लोगों ने शराब भी रखी थी, उसके साथ धक्का मुक्की बिक्री मारपीट करने का भी उन्होंने प्रयास किया है। 10,000 रुपए भी मांगे उनसे, 10,000 रुपए दे, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। पैसा वसूली की बातचीत आई है, किसान नेता हमारे साथ है हुड्डा साहब। सर आप पंचायत अधिकारी भी रहे हैं जी। ये कह रहे कि सरपंच की मोहर का कागज ये नहीं मान रहे हैं जी। तो कितनी पावर होती है सरपंच की मोहर लगे कागज में, वो एक बार जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं गस्टेड पोस्ट से रिटायर हूँ और भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा हूँ। मेरे को इस चीज़ की पूरी जानकारी है कि चीज़ की सरपंच की बहुत पावर होती है। सरपंच ऐसे थोड़ी लिख के देता है, बाकायदा इस लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया है, उलिया लिख के दिया है, किसान ले जाने वाला है, पंच एक सम्मानित व्यक्ति चुना हुआ वो लेके जा रहा है। और फिर ये ऐसे क्यों चुनते हैं? सुनसान जगह में, जब भी बात आती है सुनसान जगह में करते हैं ऐसी कार्रवाई। गोरक्षक के नाम तो रख दिया इन्होंने, लेकिन अवैध वसूली, झूठी कार्रवाई करते हैं। अरे गाय तो नहीं, हिसार में कितने लोगों को मार रही, रोज सुबह सुबह बुजुर्ग को मार देती, कहीं पार्क में मार देती, इनका पकड़ क्यों नहीं अंदर करवाती? रोड पे देखो कितनी बैठी रहती, कितने रोज एक्सीडेंट होते हैं। ये बिल्कुल सारा का सारा सिस्टम सरकार की उसमें चल रहा है सह पे, और ये उन्हीं के आदमी हैं। अब सुबह हम सारे संगठन बैठे हैं यहाँ, क्यों नहीं आ रहे? पशु भूखे मरे हैं। ये देखो कितने अच्छी नस्ल के बछड़े हैं, इतने गजब की नस्ल के, जो नागौर लेके जा रहे थे। हमारे यहाँ मेला लगता नहीं, क्या करें हमारे किसान बेचारे? वो हम वहाँ ले जाए तो वो भाई बता रहा है इस प्रकार से, अगर एक भैंस अपनी बहन के घर ले जाए, छोड़ने जा रहे हैं तो उसने पकड़ा, गाय ले जा रहे तो उसने भी 8-7 पीछे 20-20 लीटर की गाय पकड़ ली। किस चीज़ गोरक्षक है इनका? अगर एक भी गाय पाजा बता दो। शराब पीते ही है, बकवास करते हैं, मारने की धमकी और अवैध वसूली। 10,000 मांगे इनसे, बताओ इन्हें 1,000 रुपए थे बेचारे इस पे। तब ये भी खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाए, उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से
अन्यथा ये बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारे किसान संगठन सारे के सारे बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरी चेतावनी है, अगर आज इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा मसौदा हो जाएगा। ये हम ये बताना चाहते हैं कि टोल के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, टोल पे अगर ये रोकेंगे तो इनकी कलई खुल जाएगी, इनका जो गंदा जो गोरख धंधा है वो ओपन हो जाएगा। तो सरपंच साहब हमारे साथ है, मोची गांव के सरपंच। हाँ जी, मोची से एक्स सरपंच हूँ मैं। एक्स सरपंच हो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये जो आपके गांव का एक मसला आया है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो गौ रक्षा के नाम पे जो कर रहे हैं, ये भी तो आपके आसपास ही गांव के होंगे। हाँ, हमारे आसपास का कुलेरी गांव का एक लड़का बता रहे हैं और एक यहाँ डंडोर का बता रहे हैं, एक को चिकनवास का बता रहे हैं। तो इन्होंने गौरक्षा के नाम पर एक धंधा चला रखा है और हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इन्होंने सरकार ने जो इनको लाइसेंस बना के दे रखा है गौरक्षा के नाम पर एक लूट मचाने का, वो इनका रद्द किया जाए। जिन लोगों ने हमारे गांव से, जो मेरे चाचा लगते हैं वैसे नाते में, इनके साथ इन्होंने मार पिटाई की, इनसे पैसे मांगे हैं, तो इनके खिलाफ जो धाराएं मार पिटाई की और पैसा अवैध वसूली की जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगा के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। नहीं तो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं वो पूरे के पूरे लोग यहाँ आके हम मतलब डीसी साहब का और कमिश्नर साहब का घेराव करेंगे अगर इन लोगों ने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं किया तो।